मसूरी से 2 बार के विधायक श्री जोत सिंह गुनसोला जी वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज चैनल। धन्यवाद। गुनसोला जी, जैसे कि चुनावी बयार है और घोषणाओं का दौर जो है वो चल रहा है, इसी को लेकर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा 70 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण को लेकर एक घोषणा की गई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा समय पकड़ा, शायद ये घोषणाएं अगर 2 साल पहले होती, 3 साल पहले होती तो शायद ये उस क्षेत्र के लिए आज तक पूरी होती हुई दिखाई देती, कहीं जमीन पर असल दिखता। लेकिन ऐसे समय पर ये घोषणाएं की गई जिस समय चुनाव बहुत नज़दीक है और आने वाले समय में क्या ये घोषणाएं पूरी हो पाएंगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, ऐसा हमको नहीं लगता है। लेकिन ये सिर्फ जनमानस को एक छलावा देना है कि हमने तमाम उन सब चीज़ों को पूरा कर दिया है जो आपके क्षेत्र में समस्याएं गत वर्षों से थी। क्या मुझे तो ये लगता है कि माननीय विधायक जी ने 4.5 साल तक इसकी सुध नहीं ली और तमाम चीज़ों को लाकर जो है वार्ड से लेके, छोटी से लेके बड़ी से लेके, सड़कों का और इसका और उसका एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा दी। तो क्या 4.5 साल जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी को ये ख्याल नहीं आया कि अमुक गली कूचे की सड़क खराब है, अमुक वार्ड की स्थिति ये खराब है। तो लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी सरकार ये मान चुकी है कि 4 साल का मुख्यमंत्री, फिर 4 महीने का मुख्यमंत्री और फिर 4-6 महीने का मुख्यमंत्री, ये सिर्फ चेहरा बदलने से विकास कार्य नहीं हो जाएंगे। अब तो सिर्फ ये हो रहा है कि 5 साल का जो कार्यकाल बीजेपी के सरकार का है उस सब का लेखा जोखा उत्तराखंड की जनता मांग रही है। आज जनता ये पूछ रही है कि ये कार्य पहले क्यों नहीं किए गए, क्या आपके नियोजन में ये कार्य नहीं थे जो आज जो है उनकी बौछार की जा रही है। इतनी बड़ी बौछार लगा दी कि लोग सोच रहे हैं कि भाई ये पैसा कहाँ रखा हुआ था, ये योजनाएं कहाँ रखी हुई थी। क्या विधायक जी उस क्षेत्र में कभी गए या नहीं गए? अगर गए होते तो दिखती, तो उनको ये समस्याएं दिखती, उनका निदान होता। अब इसी सरकार की देख लीजिए, घोषणा तो एक तरफ रही, एक घोषणा बड़ी अमली जामा पहनाया गया। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जल और नल, तो जल पर तो काम किया नहीं गया लेकिन नल जरूर बिछा दिए गए और वो आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लग गया है कि क्या कभी इन नलों में उन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंच पाएगा जिनको 1 रुपए का कनेक्शन देने की बात की गई थी। तो ऐसा अब व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने से कोई घोषणा पूरी नहीं होती, कोई काम पूरे नहीं होते। आज जगह जगह जो है वो नल तो बिछाए गए, नल कंपनियों से ले लिए गए तो बिछा दिए गए, लेकिन उसके जल का प्रबंधन नहीं किया गया, उसमें आज तक पानी नहीं चल रहा अधिकांश जगहों पर। तो इस तरह का जल्दबाजी की घोषणाएं, त्वरित घोषणाएं, ये तो ऐसा हो गया जैसे ट्रेन का और हवाई जहाज का तत्काल का टिकट है। जैसे तत्काल की घोषणाएं हैं, कब पूरी होंगी, कितनी पूरी होंगी, कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, मैं नहीं कह सकता। ये सरकार जवाब। तो क्या आपको लगता है कि जो घोषणाएं हुई हैं उन पे अमली जामा जो है नहीं पहनाया जा सकेगा, वो घोषणाएं धरातल पर नहीं आ पाएंगी? नहीं, जब घोषणा की है तो उसका शिलान्यास होगा। शिलान्यास होने के बाद जो है वो कुछ तो समय लेगा वो कार्य पूर्ण होने पर। जब कार्य पूर्ण होगा तो वो लोगों के सामने दिखेगा और दिखने के लिए जो है जमीन में काम होना जरूरी है। जब जमीन में काम होगा तो उस पर जो है बजट की भी व्यवस्था होनी है। तो आज आवश्यकता इस बात की हो रही है कि जो सुध इनको अब आई है, क्यों नहीं 4 साल पहले जो है इन्हीं योजनाओं पर काम शुरू हुआ
क्यों नहीं उनकी घोषणाएं उस समय हुई, क्यों नहीं उनके शिलान्यास उस समय हुए? अब तक तो सारी योजनाएं पूर्ण भी हो जाती है और उसका लाभ जनता को मिल भी जाता। विधायक जी, एक सवाल और है कि मसूरी में सबसे बड़ी समस्या है कार पार्किंग की। आए दिन यहाँ जाम लगा रहता है। जो पर्यटक मसूरी आते हैं उनको जो है गाड़ियाँ खड़ी करने की बहुत दिक्कत होती है। माल रोड पर जगह जगह वाहन खड़े रहते हैं, सड़कों पर वाहन खड़े रहते हैं। एक बहुत ही बड़ी परियोजना है जिसमें पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, उसको भी लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं, वो पार्किंग अभी तक भी तैयार नहीं हो पाई है। इस पर आपकी मसूरी पर्यटक नगरी है और अधिकांश जो पर्यटक यहाँ पर आता है वो अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ आता है। और जब पर्यटक यहाँ अपनी गाड़ियों से पहुँचता है तो उसको सबसे पहली असुविधा इसी बात की होती है कि पार्किंग कहाँ की जाए। जो वर्तमान में कुछ पार्किंगें हैं भी वो उसको पूरा नहीं कर पाती। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि पहली प्राथमिकता में कि यहाँ पर जो पार्किंग है उसका निर्माण समय पर पूर्ण हो। एक किंकरेग पर एक पार्किंग का निर्माण चल रहा है। 32 करोड़ रुपए की योजना वो स्वीकृत हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उसका शिलान्यास भी किया था और वो शायद संभवतः अब कुछ तेजी दिखाई दे रही है। शायद मेरे ख्याल से कुछ वो चुनाव से पहले वो शायद उसको लोकार्पण भी कर दें। लेकिन नियोजन में इस बात की समयबद्ध चरण पर जो है कोई भी कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। समय अवधि में जो है कोई भी योजना लागू हो और समय पर पूरी हो तब उसका लाभ मिलता है। आज तक अगर ये समय पर ये पार्किंग पूरी हो जाती तो दूसरी पार्किंग जो त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणा की थी कि 0 पॉइंट पर पीडब्ल्यूडी का जो है गेस्ट हाउस तोड़कर 1000 की कार पार्किंग की घोषणा हुई है माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा और माननीय विधायक जी के द्वारा। तो शायद हो सकता है भाई विधायक जी ने परसों किया ही कि नहीं किया, तो 1000 की तो पार्किंग वहां बननी है। अब वो कब बनती है, किस तरह से बनती है, कौन बनाएगा, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सवाल माननीय विधायक जी से पूछा जाना चाहिए कि कब आप उसको पूरा करेंगे। गुंजोला जी, एक सवाल और है। मसूरी देहरादून मार्ग एक ही मार्ग है, इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। आए दिन गलोगी धार जो है, गलोगी धार जिसे कहा जाता है, आए दिन वहाँ पर मलबा बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिससे कि जो गाड़ियाँ हैं, जो वाहन जो वहाँ से आते जाते हैं, कि वहाँ लंबा जाम लग जाता है और जान माल का खतरा भी बना रहता है। लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, 2 वर्ष से ये मार्ग जो है अवरुद्ध होता आ रहा है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। एक मसूरी हाथीपांव किवाड़ी मोटर मार्ग है, उसकी भी दुर्दशा है, वहां से भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना खस्ता हाल मार्ग है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ये सही है कि मसूरी देहरादून का जो मुख्य मार्ग है उस पर एक गलोगी पावर हाउस के ऊपर जो है एक बहुत ही भू संकलन का एक इलाका एरिया इजाद हो गया है। पहले वो पहाड़ी जो है इस तरह से खिसकती नहीं थी, लेकिन अब वो जो है कुछ गत वर्षों से जो है वो समय समय पर जो है वो अपना स्वरूप बदल रही है और वहाँ से जो है लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि पिछले 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी मसूरी आए थे। माननीय मंत्री जी भी थे, विधायक जी भी थे, दूसरे मंत्री जी भी थे। मान्यवर आए, उन्होंने यहाँ पर देखा, हमने उनके सामने रखा कि कम से कम मसूरी पर्यटन नगरी है और यहाँ पर पर्यटकों का दबाव अधिक होता है। आप कम से कम इस मार्ग की जो है कोई ना कोई जो है टेक्निकल एजेंसी को बुलाकर जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो शायद संभवतः उन्होंने जाते हुए संज्ञान भी लिया और किसी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि भाई कि फ्रांस की कोई कंपनी आ रही है, शायद उससे ये कार्य कराएंगे, लेकिन ना वो फ्रांस की कंपनी आई अभी तक और ना वो कार्य शुरू हो पाया और उस पर वही जो है दोनों साइड जेसीबी खड़ा है। अब कभी कभी तो रात को भी इस तरह का लैंडस्लाइड बढ़ जाता है कि सारी रात जो है पर्यटक सड़क पर खड़ा है, असुरक्षित महसूस करता है। तो इसके लिए इसका तो ट्रीटमेंट होना ही होना है।
इस पूरी पहाड़ी को देखना पड़ेगा इनको कि कहाँ कहाँ पर और संभावनाएं हैं, क्योंकि और संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आगे जाकर आपने देखा होगा 2-3 पॉइंट पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होने लगा है। तो ये विभाग को टेक्निकल विंग को लेकर जो है इसको देखना चाहिए कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। रही बात वैकल्पिक मार्ग की, LKD लंबी धार केमाड़ी देहरादून मोटर मार्ग वर्षों से जो है स्वीकृत भी हुआ, उसमें कार्य भी कराया, उसको आगे बढ़ाना, लेकिन अब मैं नहीं समझता हूँ, मैंने कल ही पढ़ा, आज ही पढ़ा है कि वो केमाड़ी मोटर मार्ग हलोक होते हुए कंपनी बाग तक की जो है दुर्दशा का जो है संज्ञान लिया गया। अगर ये वैकल्पिक मार्ग जो है देहरादून मसूरी का बन जाता तो पर्यटकों को बहुत आसान होता कि अगर कभी कभी ऐसी असुविधा होती तो उस रास्ते से मसूरी पहुंचा जा सकता था। इस पर जो है रोड कुछ हद तक ठीक है, केमाड़ी तक रोड ठीक है, लेकिन ऊपर आकर जो है उस रोड को पहले तो उसके लिए जो है जो पैराफिट्स हैं, सेफ्टी वाल, वो सेफ्टी वाल जरूर देनी पड़ेगी। जो लैंड स्लाइडिंग एरियाज हैं उनका ट्रीटमेंट वहाँ भी करना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये एक रास्ते से मसूरी आया जा सकता है और पर्यटक फिर दूसरे रास्ते से देहरादून वापस आ सकता है। गुलचोला जी, बात करते हैं मसूरी रोपवे की। जो पुरकुल मसूरी रोपवे परियोजना है, इस पे भी अब पेच फंस चुका है। क्या विभाग द्वारा पूरी तरीके से इसकी तैयारी नहीं की गई थी? अब जो है लैंड यूज का पेज इसमें फंस गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये मसूरी देहरादून रोपवे योजना पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी इसके, और हम समझते हैं कि जो योजना भी स्वीकृत हो गई, उसका DPR भी स्वीकृत हो गया, उसका MOU भी जो है कंपनी के द्वारा कर दिया गया, वहाँ से लोगों को विस्थापित भी कर दिया गया, इधर उनको वहाँ से हटा भी दिया गया। योजना ऐसा लग रही थी कि जैसे हम जो है 2 साल में योजना को पूरा कर लेंगे, लेकिन अब समाचार पत्रों के मार्फत हम पढ़ रहे हैं कि उस रोपवे के लिए प्रयोजन में आने वाली भूमि कृषि भूमि है, वन भूमि है, और उस वन भूमि और कृषि भूमि का जो है उसका जो स्वरूप है, जो उसका परमिशन है कि भाई विभाग को वो परमिशन लेनी पड़ेगी विभाग से, और जब तक विभाग से वो परमिशन, वो कन्वर्जन नहीं होता, परमिशन नहीं मिलती, तब तक शायद ये रोपवे की योजना प्रश्न चिन्ह पर खड़ी हो जाएगी। जब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की बुनियादी चीज़ों पर हम नहीं गए हैं, तो ये बड़ा खेद का विषय है। पर्यटन विभाग को, सरकार को इस पर पहले संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर भूमि का स्वरूप नहीं, कृषि योग्य भूमि है तो उसका स्वरूप जो है बदला जाए, वन भूमि है तो उसकी अनुमति ली जाए, और तब जो है इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। यातायात पर दबाव कम करने के लिए रोपवे की जो है एक परिकल्पना की गई थी, जिसको हम सोच रहे थे कि भाई आने वाले समय में एक मसूरी के लिए एक नया आवागमन का साधन उपलब्ध हो जाएगा पर्यटकों को, लेकिन इस पर धीरे धीरे विलंब भी होता जा रहा है। अब ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि DPR क्या है। कहीं सरकार ने कुछ DPR को बाहर भी नहीं किया, डिस्क्लोज भी नहीं किया, क्या योजना बन रही है, क्या उसका स्वरूप होगा, कहाँ वो चलेगी, कितने टावर होंगे, कहाँ लैंडिंग होगी, कौन उस किस तरह से जो है वो पर्यटकों को वहाँ से लाएगी और किस तरह से पर्यटकों को वहाँ छोड़ेगी। इस तरह के पूरा एक विवरण और DPR साफ सुथरी जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों नहीं रखा जाता? सरकार की योजना है, और जब सरकार MOU भी कर चुकी है, जिस कंपनी के साथ भी किया है, कोई फ्रांस की कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, उसके साथ MOU हुआ, तो कम से कम अपने दफ्तर में बाहर लगा दें, नगर पालिका में लगा दें, पब्लिक प्लेस कचहरी में लगा दें कि ये योजना और ये उसका स्वरूप है, ये उसकी लागत है, ये इतने समय में ये योजना पूरी हो जाएगी। तो चलो ये बात करते हैं सैन्य धाम की। 90 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य धाम बनाया जा रहा है, और इसमें जो है काफी ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर आपकी उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, और सैन्य धाम और शौर्य धाम, और ये बनने चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की
सीमाओं में रक्षा करने वालों के लिए उस पर सैन्य धाम में एक कई तरह की योजनाएं संचालित होंगी। सैन्य धाम का भी डीपीआर अभी बाहर नहीं आया है कि सैन्य धाम में क्या क्या प्रस्तावित है, क्या क्या 90 करोड़ में क्या क्या योजनाएं होनी है, क्या क्या सुविधाएं सैनिकों को दी जाएंगी, सैनिक परिवारों को दी जाएंगी, शिक्षा ग्रहण करने की दी जाएगी या वहां रहने की दी जाएगी या उनको कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी या खाली वहां पर जो है सैन्य कल्याण बोर्ड का जो है दफ्तर होगा, क्या उसके अंदर बन रहा है, क्या इस चीज की जानकारी आम जन को नहीं होनी चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों को नहीं होनी चाहिए और वहां क्या बन रहा है ये देखने की बात है। किस तरह का स्वरूप उसका क्या डिजाइन किया गया, जब अभी तक जो है उसका यही नहीं पता चल पा रहा है कि वहां पर किस तरह से सैन्य धाम में क्या आकृतियां बनेगी, क्या प्रकृति बनेगी। जैसे शौर्य धाम है चीड़बाग में, अभी शौर्य धाम जो है वो भी अपना पूरा स्वरूप नहीं ले पाया है, उसमें भी पता नहीं क्या क्या चीजें और बननी है, तब जो है उसका लोकार्पण होगा। तो ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों नहीं योजनाएं बाहर आती। सरकार तो बहुत ट्रांसपेरेंसी बताती है अपने को, जीरो टॉलरेंस में जो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार है, कि ये हर योजना बाहर क्यों नहीं आती कि अमुक योजना है, इतने की योजना है और ये योजना जनता के लिए और सैनिकों के हित के लिए है। जी एक प्रश्न और है, मसूरी विधानसभा के अंतर्गत कई गांव ऐसे हैं जो आज भी जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। वहां लगभग राजधानी देहरादून से मुश्किल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है सिल्ला, सरोना, छबरौली, फुलेत, इस तरीके के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो क्या लगता है आपको कि वहां की जो विकास होने चाहिए थे वो अभी तक उस तरीके से हुए नहीं है? ये सही है कि जितना और तेजी से विकास होना चाहिए था वो अभी वहां पर नहीं हो पा रहा है। जिस स्थिति में हमने पीपीसीएल मालदेवता से और सिल्ला सरोना की रोड को स्वीकृत कराया था अपने टाइम में, वो सड़क बन पाई, वहां से लेके फुलेत से लेके क्यारा तक की जो है सड़क बनवा पाए। सड़क बनी तो उनकी जो उपज है वो उपज मंडी में पहुंचाने को थोड़ा सा राहत तो मिली, लेकिन उसके बाद जब हमने सड़क बनवा दी उसका सुधारीकरण अब तक नहीं हो पाया था। बताते हैं लोग जब मैं जाता हूं वहां कि आपने सड़क तो बनवा दी, लेकिन इस पर इतना भयानक है कि इसका सुधारीकरण होना बहुत जरूरी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इन अपने जो माननीय विधायक जी हैं उनकी पहली प्राथमिकता में ये होना चाहिए था कि सड़कें दुरुस्त होती तो आवागमन और दुरुस्त सहज हो जाता और वो अपनी जो उपज है खेती की वो यहाँ तक शहर तक पहुंचा पाते। रही जहां पर हमने जो है इंटरमीडिएट कॉलेज जो है बगद्वारी खाली खोला था, जो जूनियर हाई स्कूल था उसको हाई स्कूल बनाया, इंटरमीडिएट बनाया। सरोना में जो है एक इंटरमीडिएट हुआ, ब्रांसकंडा में इंटरमीडिएट हुआ। उन स्थानीय बच्चों के लिए जो है शिक्षा का जो है अवसर प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी विद्यालय भवन उसके बाद जहां पर हमने छोड़े थे वहीं पर है, उससे ज्यादा आगे वो बढ़ नहीं पाए। स्वास्थ्य की सेवाएं ऐसी हैं कि सरोना में जो है एक कमरे के अंदर एक ताला लगा हुआ है जिसको कोविड सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत प्राथमिकता पर माननीय विधायक जी की सूची में ये कहीं सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। स्वास्थ्य की जरूरत, स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, किसानों को विपणन से लेकर मंडी की सुविधा मिलनी चाहिए, स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने की व्यवस्था हो, तभी तो उनकी आर्थिक संपन्नता बनेगी। नहीं तो वो तो खच्चरों पर और पीठ पे लाद लाद के ही परेशान हो गए थे अगर सड़क मुहैया न कराते। तो अब हम भी मांग करते हैं माननीय विधायक जी से कि उन सड़कों को जो है जब अन्य सड़कों के साथ उन सड़कों को जो है सुधारीकरण करके जो है जनता को राहत दी जाए। ये थे हमारे साथ जोश सिंह गुनसोला जी। मैं धर्मेंद्र सिंह, VIP न्यूज मसूरी।